स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। एंड आई होप कि आप अपने प्लेस पे बिल्कुल ठीक होंगे। एंड स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एंड देन हाउ टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसका सॉल्यूशन गिवन है तो आप कैसे चेक करोगे कि दैट सॉल्यूशन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन और नॉट, जो कि आपका एक्सरसाइज 9.2 का जो कॉन्सेप्ट है वो है। तो मैंने यहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि एक्सरसाइज 9.2 से। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके और एक्सप्लेन करूंगी सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 6 लिखा है जो कि एक्सरसाइज से 9.2 का है। तो हम ये चेक, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है और यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस जो है वो लिखे हैं जो गिवन है क्वेश्चन में। तो आपको ये चेक करना है कि ये जो गिवन सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है या नहीं, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको चेक करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, y इक्वल e⁻x प्लस 1। राइट, अब आपको ये सॉल्यूशन चेक करना है कि ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, y डैश हम फाइंड करेंगे। जब आप इसका y डैश फाइंड करोगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, e⁻x और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो e⁻x ही आ रहा है आपके पास में। जब आप इसका y डबल डैश फाइंड करोगे स्टूडेंट्स तो ये क्या आ रहा है आपके पास में, अगेन e⁻x ही आ रहा है। राइट, अब ये आपके पास में देखो स्टूडेंट्स, इसको करने के 2 मेथड हो सकते हैं। या तो आप, अब आपके पास में y डबल डैश और y डैश इन दोनों की वैल्यू आ गई तो आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ये इक्वेशन में पुट करने के बाद में इसका LHS और RHS दोनों इक्वल आने चाहिए। तो अगर वो इक्वल आता है तो वो उसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं आता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि मैं इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके और ये बनाने की कोशिश करूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन 1 करती हूँ तो ये क्या आ रहा है, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल क्या आ रहा है आपके पास में, 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें से माइनस होकर और आ रहा है। ये सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन जो है वो यही गिवन है तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। राइट, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे y डबल डैश और y डैश दोनों की वैल्यू आपके पास में निकल गई। आप ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करोगे तो सेम वही चीज होगी कि e⁻x माइनस e⁻x इक्वल 0। तो ये 0 दोनों बोथ साइड्स आर इक्वल, LHS इज इक्वल टू RHS, तो उसका सॉल्यूशन है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो स्टूडेंट्स कि जब मैंने इसका y डैश फाइंड किया तो ये e⁻x जो है वो किसकी वैल्यू आ रही है आपके पास में, यहाँ पे y माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है। तो आप इसमें उठा के पुट कर दो और फिर आप उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो आपके पास में ये इक्वेशन बन जाएगी। जैसे अगर मैं आपको करके बताऊं कि मैंने y डैश इक्वल e⁻x आया मेरे पास में, यहाँ पे ये e⁻x की वैल्यू क्या है, y माइनस 1। तो अगर मैं इसको y माइनस 1 पुट कर दूं, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो y डबल डैश हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। y डैश का मतलब पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स की dy/dx को हम क्या लिखते हैं, y डैश लिखते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि ये dy/dx इक्वल, अगर मैं इस इक्वेशन से यहाँ पे लिखूँ तो आपके पास में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, y माइनस 1 आ रही है। जब आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे स्टूडेंट्स तो ये d/dx, ये dy/dx, इसका एक बार डिफरेंशिएशन dy/dx और 1 का तो 0 हो ही जाएगा। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, d²y/dx² माइनस, इसको आप इस तरफ लेके आ जाओ तो ये आपके पास में सेम वही इक्वेशन आ रही है। तो आप कैसे भी कर सकते हो स्टूडेंट, बस आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप वैल्यू फाइंड करके उसमें भी पुट कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। क्लियर। अब स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं जिसमें आपको गिवन है y इक्वल √1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा। राइट, तो एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जब आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये y डैश इक्वल आपके पास में, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, इसको आप x अज्यूम कर लो, इसको आप जब ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर हाफ। अब आप इसको x⁻n से डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 n माइनस 1 मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 1/2 हो जाएगा। जब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। राइट,
जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखोगे तो ये 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब वाई डैश की वैल्यू ये आ रही है, राइट। अब स्टूडेंट्स आपको देखना ये है कि जब आपको जो सॉल्यूशन गिवन है आप उसमें देख रहे हो कि वाई डैश आ रहा है, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है इसका, राइट। तो हमें एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है। अब आपको ये आंसर लाने के लिए थोड़ा सा, या तो इस, अगर आप इसी को पुट करना चाहते हो तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट भी कर सकते हो। अगर आप इसी से बनाना चाहते हो तो देखो हम कैसे बनाएंगे, वाई डैश इक्वल, ये मैं क्या कर सकती हूँ स्टूडेंट्स, x अपॉन ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जनरली स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास में रूट नहीं होना चाहिए तो हम उसको क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो मैं इसको अगर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, x। ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे y पुट कर सकती हूँ और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास में y डैश की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, ये आ रही है। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो भी यही गिवन है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये प्रूव कर रहा है इसको, ठीक है। तो आप लिख सकते हो हेंस प्रूव दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, मतलब ये आना चाहिए आपका, राइट। अगर आप इसको ऐसे ना करके, अगर आप ऐसे करना चाहते हो कि आपके पास में y डैश की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई थी, आप y डैश की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करना चाहो तो पुट करके भी देख सकते हो। जैसे मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो पहले मैं अगर इसका LHS साइड अगर सॉल्व करूँ तो y डैश की वैल्यू तो हमारे पास में ये आ ही रही है, राइट। अब आप इसका जो है RHS साइड जो है वो सॉल्व कर लो एक बार। RHS आपको क्या गिवन है, एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास में x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे आपके पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इससे अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो ये x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, जो कि आपके पास में y डैश की ही वैल्यू आ रही है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। आप इस LHS और RHS दोनों को सॉल्व करके भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट आपको y डैश तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो आपको जैसे भी ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा हो आप वैसे क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स आपको क्या गिवन है, y इक्वल एक्स साइन एक्स गिवन है और आपको ये प्रूव करना है। तो हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो y डैश इक्वल क्या हो जाएगा, इसका u इंटू वी से करेंगे तो x का जब आप करोगे तो 1 और साइन x एज इट इज लिखते हैं। सेकेंड टाइम में हम x को एज इट इज लिखेंगे और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स इसके भी सॉल्यूशन में हम क्या देख रहे हैं कि एक ही बार डिफरेंशिएशन आ रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन तो हमें एक ही बार करना है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो थोड़ा तो आप सॉल्व इसको बना सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, राइट। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको साइन एक्स प्लस एक्स, कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ। आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, कॉस एक्स को रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन एक्स प्लस एक्स रूट 1 माइनस साइन एक्स की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ स्टूडेंट्स तो वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास में, y अपॉन एक्स। अगर आप साइन एक्स की वैल्यू निकालोगे, अगर आप यहाँ से निकालो वैल्यू y इक्वल एक्स साइन एक्स, तो आपके पास में साइन एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी स्टूडेंट्स, y अपॉन एक्स। ये वैल्यू आप उठा के इसमें पुट कर सकते हो, एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर डाल सकते हो आप। तो y डैश इक्वल क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे आप वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हो, राइट। इसको आप थोड़ा सॉल्व करो स्टूडेंट तो ये साइन एक्स प्लस एक्स ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में जो एक्स स्क्वायर आएगा उसको अगर मैं बाहर निकाल दूं तो वो x बाहर निकलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और x बाहर निकलेगा तो वो x से x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में क्या आ जाएगा, साइन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स कि अगर x y डैश आ रहा है y प्लस ये y डैश आ रहा है आपके पास में, राइट। अगर आप इसको पूरी इक्वेशन को अगर x से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू पुट नहीं की, अगर आप यहाँ पे भी पुट कर देते साइन एक्स की वैल्यू,
जैसे अगर मैं यहीं पे साइन एक्स की वैल्यू पुट कर देती तो यहाँ पे वाई अपॉन एक्स हो जाता है ये, राइट। तो यहाँ पे भी हम पुट कर देते हैं एक बार, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ये वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ये एक्स को आप एलसीएम ले लो, तो एक्स वाई डैश इक्वल वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस सॉल्व करते हैं। ये आपका सॉल्यूशन आ रहा है, ये आपने प्रूव कर दिया, राइट। आप अगर चाहो तो ये जो वाई डैश की वैल्यू आई है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये साइड सॉल्व हो जाएगा। फिर उस साइड को सॉल्व करने के लिए आप इसमें वो वैल्यू पुट कर सकते हो। मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कि हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करें और जो सॉल्यूशन आपको गिवन है वो सॉल्यूशन हम निकाल लें, तो उससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि हम कैसे चेक करते हैं कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है। So thank you very much for watching me, and if you want to ask any question regarding this, then you can write in the comment box, and if you like my channel then please like it, share it and subscribe it. So thank you very much.